मेरे महबूब की तरबियत में 1.25 लाख सहाबा पले हैं और उनमें से इल्म का दरवाज़ा हज़रत अली को कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला। और आपको पता होना चाहिए बड़े बड़े आलिम मेरे महबूब के मौजूद हैं और उन्होंने उनके इल्म के तज़किरे करे हैं। और बहरुल उम्मा हिब्रुल उम्मा सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका मुकाबला इस्सत ज़मीन के ऊपर कोई इंसान न कर सका, वो हस्तियां भी मौजूद हैं। लेकिन इल्म का दरवाज़ा अगर हज़रत अली को कहा है, तो अगर हज़रत अली ने दरवाज़ा ही ना खोला तो मुझे ना मेरे दोस्तों ने, मेरा एक ग्रुप था काफ़ी सारा, उनमें से 1-2 नमाज़ पढ़ते थे बाकी छोड़ देते। तो एक दिन मैंने ये बातें की तो कहने लगे यार अल्लाह से कुरान से कोई फतवा दिला तो मानेंगे। मैंने जब सूरह रूम खोली कि अल्लाह मुशरिक कह रहा है, कहते हैं रहमान हो कि मुशरिक आखी जाता, असी तो सुने 70 मावां तो मेहरबान है। थोड़े ना ढीले पड़ गए, कहने लगे यार सानू मदीने ले जा, सोहनी सरकार, मिठी सरकार, प्यारी सरकार, मेहरबान सरकार, मीठे मंठार मदनी। तो मैंने तो बचपन से अपने ननियाल से यही सीखा था, अल मदीना चल मदीना। शायद आप अभी कर भी ना सकते हैं, बड़ी स्पीड के साथ हम सफ़र करते थे, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ जा कर के अगर कोई लैट्रीन में चला जाए और नमाज छोड़ दे तो अल लैट्रीन चल लैट्रीन, मेरे अपने ही घर की खबरें क्यों हूँ ऐसे। हाँ हाँ कहने लगे मदीने ले चल रहमतुल लिल आलमीन, अगर फतवा दे देंगे जो वो फैसला करेंगे हम मान लेंगे, नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मुमकिन है नरमी मिल जाए, यार इन्हें काम करके थके आईदा, सारा दिन पट्ठे ते काम करीदा, कोई कहे मैं तगारी चुकना, कोई कहे मैं पत्थर लगाता हूँ, कोई कहे ये कभी वो। तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफर का फतवा दिया ना, तो पोला जा एक बिचू कहने लगा जाने या अली। हज़रत अली से ज़रा पूछ के दें, वो शायद थोड़ी नरमी रखन। तो हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले गए नजफ़। हमने एक लंबा सफ़र किया और नजफ़ पहुँचे, इन साथियों को भी साथ लिया। अल्लाह अकबर, 3 मुल्कों के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद फिर जा कर के उधर से सऊदीया, उधर से आगे कुवैत, कुवैत से इस तरफ ईरान और आगे जो है ये इराक़, और इसके अंदर जा कर के नजफ़, जिसके आगे चल कर के फिर जो है वो कूफा और बाकी शहर आते हैं। तो उस नजफ़ जनाबे अली सरकारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल कुशा अली, मेरा अकीदा नहीं है, लेकिन जो लोग गए थे उनका ये था कि मुश्किल एक पड़ी है। मैंने कहा जी आपको मुश्किल कुशा मानने वाले आए हुए हैं और एक हाजत रवाई के लिए अर्ज़ कर रहे हैं, और उनकी अर्ज़ सुननी बनती है। बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तगारी करते हैं, दिन भर के थके होते हैं, शाम को जब आते हैं तो नींद आ रही होती है, सब नेकियां करते हैं, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते। कोई नरम सा फतवा चाहिए। रब के पास गए तो मुशरिक का जवाब मिला, आका के पास गए तो काफिर होने का जो है फतवा मिला। आप कोई नरम सा फतवा देना। अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले और क्या कहा, ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहू, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में हिस्सा ही कोई नहीं, हिस्सा ही। मैं कहा जी कोई और जगह, कहने लगे आए थे नजफ़ बगदाद लू हो चलिए। मैंने कहा बगदाद में, मैंने कहा उससे पहले कूफा आ रहा है तो उधर पहले हो ले। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सरकार मौजूद है, दुनिया के अजीम तरीन फ़कीहों में एक उभरा हुआ नाम है। गए उनके पास, जनाब आपके मुकल्लिदीन आए हैं, प्यार करने वाले आए हैं, मोहब्बतें करने वाले आए हैं, आपको दुनिया के बड़े इमामों में से इमाम मानने वाले आए हैं, फुक़हाए अरबा में से बड़ा इमाम मानते हैं। कहा लेने के आए हो? कहा सिर्फ नमाज का एक फतवा है, वो बेचारे मुश्किल में पड़े हुए हैं। हज़रत उमर के पास गए तो सख्ती मिली, सहाबा के पास गए तो उन्होंने मुर्तद बोला। ये मैंने बीच में छोड़ा है कि मदीने में काफ़ी सारे मसले और भी हल हुए थे। सहाबा के पास गए तो सहाबा किराम का इज्तिमाई फ़ैसला इब्ने हज़म रहमहुल्लाह ने और अल्लामा इशबीली ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया, अन्नहु मन तरका सलात फ़र्ज़िन वाहिदतिन मुतअम्मिदन हत्ता यख़रुज वक़्तुहा, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी यहाँ तक कि उसका वक़्त निकल गया है, फकद इर्तद्दा, तो ये बंदा मुर्तद हो गया।
घबरा के दौड़े, मुशरिक भी नहीं कहलवाना, काफिर भी नहीं कहलवाना, मुर्तद भी नहीं कहलवाना, ये मुसलमान ही है नहीं कहलवाना। पीर जी आप सबसे बड़े इमाम माने जाते हैं, इमाम आज़म जाने जाते हैं, तो कोई नरम सा फतवा कहने लगे ये वाकई नहीं पढ़ते जी। कहा इनको फौरी जाके जेल करवा दो। आज़ाद दुनिया में ये रहेंगे तो पूरे तालाब को मछली ख़राब करेगी। इस गंदगी को निकालो, जैसे उज़्व गंदा हो तो काट दिया जाता है, इसे इंसानी सोसाइटी में रहने नहीं दो। काट के अगर तौबा करे और रुजू करे, नमाज पढ़े तो ठीक, नहीं तो इसको ज़िंदगी भर के लिए जेल में जलने दो, सड़ने दो, मरने दो। तौबा ताइब होके बाहर निकले, इंसानी मुआशरे में रह ले। अगर नहीं रह सकता इसे जेल से बाहर नहीं आने देना।